अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कोई है, किसी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? कोई है, हमारी मदद कीजिए। अब तक तो पार्टी शुरू हो गई होगी, लेकिन अगर हम थोड़ी देर किसी को नजर नहीं आएंगे तो कोई ना कोई हमें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। हम बस थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। राध्या, ये राध्या कहाँ चली गई? ये साड़ी तो राध्या ने पहनी हुई थी, इसका मतलब उसने पार्टी के लिए चेंज कर लिया। फिर कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं वापस बेहोश तो नहीं होगी बाथरूम में? राध्या तो बाथरूम में भी नहीं है, फिर कहाँ चली गई? एक बार फोन करके देखता हूँ। राधे का तो फोन भी यहीं पड़ा, फिर कहाँ जा सकती है? भगवान, अभी तक हमें ढूंढने कोई आया ही नहीं। अब हम ज्यादा देर ऐसे नहीं रह पाएंगे। ये बोली ना, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। कहाँ गई ये राध्या? एक बार स्टोर रूम में देख लेता हूँ, लेकिन ये तो बाहर से बंद है। लाइट का स्विच। प्रथम सर, ये हमारी आवाज को क्या हो गया? ये पिलर यहाँ किसने रखा? पक्का उस राधा की लापरवाही होगी। वैसे भी डेकोरेशन वही संभाल रही है ना। वो तो अच्छा है कि मुझे लगी, वरना दादी या माँ में से किसी को लग जाती तो। एक काम करता हूँ, उठा देता हूँ ये। प्रथम, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नीचे चलो, गेम स्टार्ट हो गई है, सब वेट कर रहे हैं। लेकिन निहारिका। लेकिन कुछ नहीं, तुम चलो चलो ना प्रथम, लेट हो रहे हैं, चलो। प्रथम सर, प्रथम चलो। निहारिका, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? ऐसा क्यों लग रहा है इधर कोई है? अरे नीचे पार्टी चल रही है, इतना शोर हो रहा है, उसी की आवाज से चलो ना, तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? नहीं प्रथम सर, हम यहाँ हैं। चलो चलो प्रथम, निहारिका चलो। हे भगवान, अब तक तो पार्टी भी शुरू हो गई है और प्रथम सर को हमारे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये चाचू की डांस। हीरोइन, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खेलने का, प्लीज। अरे कम ऑन प्रथम, आज हमारी एनिवर्सरी है, खेलो ना प्लीज, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। ओके। तो बताइए आप क्या चूज करेंगे, ट्रूथ और डेयर? मैं प्रथम, तुम ट्रूथ ही चूज करना, ताकि मैं तुम्हारे दिल की बात सबके सामने ला सकूं,
सबको बता सकूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। नहीं चाचू, डे चूज करेंगे क्योंकि मेरी चाचू जैसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं, वो सारे डे कर सकते हैं। ठीक है, ले। Let's have the spotlight on Mr. Pratham. ये चाचू का टाइम मैं दूंगी। हाँ हाँ बुलबुल, चाचू डेयर ही करेंगे, टेंशन मत लो। चाचू मैं ना आपको एक मूवी का नाम बताऊंगी, फिर आपको उसकी एक्टिंग करनी है, फिर सब गैस करेंगे जैसा हम गेम में करते हैं। अच्छा बताओ, मूवी का नाम बताओ। हीरोइन, ये कौन सी मूवी है? इसका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। हे चाचू है, बस आप एक्टिंग करो। Let's have the spotlight on Mr. Pratham. प्रथम, कितने वर्ड्स की पिक्चर है? 4। प्रथम तू ये क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमारा दिल, हमारा दिल आपके पास। अरे यार बुलबुल, तुमने कैसी पिक्चर का नाम दिया है? समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोगों को। हम हो गए आपके। ये जवाब किसने दिया? हम हो गए आपके। हम हो गए आपके। ये चाची करेक्ट आंसर। ये है हमारी छोटी बहू राध्या प्रथम मित्तल। ये पार्टी का पूरा डेकोरेशन और अरेंजमेंट इसी ने किया है। आप सब गेम कंटिन्यू कीजिए, मैं 2 मिनट में आया। राधे, एक सेकेंड आना। राध्या, कहाँ थी तुम? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। हाँ राध्या, खुद पार्टी अरेंज करके कहाँ गायब हो गई थी? अटेंशन चाहिए क्या तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल हम तो फंस गए थे। और थैंक यू प्रथम सर, हमें उस स्थिति से निकालने के लिए। राध्या, कहाँ फंस गई थी तुम और कहाँ से निकाला मैंने तुम्हें? वो दरअसल ये बोले ना, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। लाइट जाओ। इन बड़े लोगों का भी ना कुछ पता ही नहीं है। एक मैडम ने बोला पिलर यहाँ पे रख दो, फिर प्रथम सर ने खामखा डांट लगा दी। अब वो कह रहे हैं इनको कॉर्नर में रखो। चलो चलो उठाओ, आराम से आराम से। अरे ये गद्दे क्यों हिल रहे हैं?
अरे इसमें कोई है? मैडम जी, मैडम जी आप यहाँ पे ऐसे कैसे दब गई आप? भैया वो हम यहाँ किसी काम से आए थे और फिर यहीं पे फंस गए। नीचे अभी भी पार्टी चल रही है, खत्म तो नहीं हुई है ना? नहीं मैडम जी, चल रही है पार्टी। ठीक है, हम जल्दी से जाते हैं, फिर अपना चेहरा और बाल ठीक कर लेते हैं, वरना सब हमें ऐसे देख के परेशान हो जाएंगे। मैडम जी आराम से, आराम से। क्या तुम उन गद्दों के नीचे फंस गई थी? मुझे अजीब लग ही रहा था, तभी मैं पिलर हटाने वाला था, लेकिन प्रथम, अब ये सारी बातें छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब थैंक गॉड कि राधिया सेफ है। हाँ, तो अच्छा हुआ प्रथम तुम सही समय पर पहुंच गए और वर्कर्स को पिलर हटाने के लिए बोल दिया। अरे का अब प्रथम तुम जाओ, मैं आती हूँ। हाँ, डेकोरेशन वाले वर्कर्स मैं तो मैं बताता हूँ। भैया आपने स्टोर रूम में पिलर्स कैसे रखे हैं? अभी गिरते गिरते बचाऊं मैं, प्लीज इससे पहले कोई और गिरे, आप प्लीज स्टोर रूम में जाके उन पिलर्स को सही से किसी कोने में रख दीजिए। जी अभी करवाता हूँ, जल्दी कीजिए। बहुत बड़ी अच्छी है। पहले सारी दुर्घटनाएं तुम्हारे साथ होती हैं, फिर उसके बहाने उनका बखान करके सबका ध्यान अपनी ओर ले लेती हो। लेकिन भूलो मत, आज अहम और एकता का दिन है, कम से कम आज तो उन पर ध्यान देने दो। अरे राधिया चलो, तुम्हारी तो कमी थी, सब साथ मिलकर खेलेंगे, चलो। आपको इस घर में सबसे प्यारा कौन है? अपनी माँ या फिर आपकी धर्मपत्नी यानी मेरी प्यारी बहन? बासु भैया कहाँ फंसा दिया आपने हमको। लाइए माइक लाइए। आंखें खोलता हूं तो पत्नी पर प्यार आता है। आपका हर पल मेरा ख्याल रखना, छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान देना, अनकही बातों को परख लेना और एक कागज जैसे मेरे सफेद जिंदगी पर अनगिनत रंग भर देना। पत्नी के सिवा और कोई भी रिश्ता ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सहारा है मेरी, अर्धांगिनी है मेरी आप। माँ, आंखें बंद करता हूं तो माँ की यादें मेरे दिलों में घुल जाती है। बचपन की वो नरमी, वो आपके हाथों से मेरे माथे को सहलाना, ऐसा लगता है कि जैसे संसार थोड़े वक्त के लिए जैसे थम सा गया हो। माँ, मेरा सहारा है आप। पत्नी और माँ मेरे दो किनारे हैं जिन्होंने मुझे बांध कर रखा हुआ है। अगर एक किनारा मुझसे छूट जाए तो मेरी जिंदगी टूट जाएगी। बस वाह पापा, कितना स्मार्टली आंसर किया आपने। मतलब दादी भी खुश और माँ भी खुश। चलो चलो अब चलकर केक काटते हैं। नहीं आंटी, एक और राउंड खेलते हैं ना। I mean, अभी अभी तो राधिया आई है ना, तो एक फाइनल राउंड और खेल लेते हैं, लास्ट। हाँ वैसे निहारिका बिल्कुल सही कह रही है। ओके, लेट्स डू द फाइनल राउंड। सुनो, ट्रूथ और डेयर के लास्ट राउंड तुम्हें डेयर ही देना है और डांस करवाना है, भूलना मत। ओके? लेकिन इस फाइनल राउंड का एक शर्त है, जिसकी ओर ये बॉटल रुकेगी उसको डेयर मैं देने वाली हूँ।
बॉटल कहाँ रुक रही है? मुझे इसके सामने आना है। अरे वाह राध्या, अब तुम्हारी बारी। और जैसा मैंने कहा था कि इनका डेयर मैं दूंगी, इनका डेयर ये है कि ये करेंगी कपल डांस अपने हस्बैंड के साथ। देखिए, आज तो एकता भाभी और अहम भैया का खास दिन है ना, तो कपल डांस तो इन दोनों को ही करना चाहिए। अरे देखिए, इस खास दिन को स्पेशल बनाया है आप सब ने, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी कपल्स हैं हमको साथ में डांस करना चाहिए और डांस के साथ में ही इस गेम को एंड करना चाहिए। इधर आओ ना। राध्या, आई एम सॉरी। ना जाने तुम्हें क्या क्या बोल बैठती हूँ मैं, और तुम कभी शिकायत नहीं करती। आई एम रियली सॉरी। भाभी, हम भला क्यों करेंगे? बड़ी बहन से भला कोई नाराज होता है? तुम लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो केक काट के जरा मेहमानों को भी खिला दो। इस राध्या को भी बताती हूँ मैं। जी दादी, हम अभी सबके लिए केक काट कर लाते हैं। बुलबुल, निहारिका, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे नहीं बोलते। अब कोई बात नहीं, हो जाता है। जाओ जाके मुंह धो लो। केक तो बेटा तुमने खराब कर दिया, अब मेहमानों को क्या देंगे? माँ, मैंने एकता को सरप्राइज करने के लिए मैंने उसके पसंद के फ्लेवर का केक मंगवाया हुआ है। ऑन द वे आता ही होगा। अच्छा। इट्स ओके। आप लोग प्लीज खाना खाइए। सच राध्या, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। थैंक यू। इतनी बार हाथ धो ली, लेकिन फिर भी हाथों में से स्मेल नहीं जा रही है। एक काम करती हूँ, ये परफ्यूम लगा लेती हूँ। ये क्या किया आपने दादी? जानती भी है कितना एक्सपेंसिव परफ्यूम था ये मेरा। हम तो सब जानते हैं, लेकिन लगता है तुम भूल रही हो। इस वक्त प्रथम तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। तुम यहाँ हाथ साफ करती रह जाओगी और वहाँ वो राध्या इस घर से तुम्हारा पत्ता साफ कर देगी। दादी, अभी आपने देखा नहीं कैसे राध्या की वजह से एकता भाभी को डांट पड़ी थी। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे मैं एकता भाभी के दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। हाँ,
और उसके बाद उसके साथ 7 फेरे लेके आराम से प्यार से जिंदगी गुजारना। ये क्या भूल रही हैं आप? लेकिन क्या दादी 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 लगी हुई हो, बेवकूफ लड़की। याद रखो, तुम्हें एकता के ही नहीं प्रथम के दिल में जगह बनानी है। सुनो, अभी प्रथम ऑफिस के लिए निकल रहा है, उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बना के लाओ, समझी? और याद रहे, तुम्हें सिर्फ प्रथम के लिए ही नहीं बल्कि घर में सबके दिल में जगह बनानी है। तुम्हें एक अच्छी पत्नी नहीं, एक अच्छी बहू भी बनना है, समझी? Things I do for love. कचौरी बनने में अभी बहुत समय लगेगा। हम एक काम करते हैं, तब तक हम बुलबुल के लिए आलू सैंडविच पैक कर देते हैं। मैं जल्दी से प्रथम के लिए यही बना के ले जाती हूँ। हाँ। अरे राध्या, नाश्ता बनने में तो समय लगेगा और प्रथम को ऑफिस के लिए निकलना है। जल्दी से उसके लिए कुछ बना लो। माँ, हमने ना आलू का मसाला बना के रखा हुआ है, हम जल्दी से उनके लिए सैंडविच लेकर जाते हैं। ठीक है। आलू आलू कहाँ गए? राध्या, क्या हुआ? माँ, हमने यहाँ पे आलू का मसाला तैयार करके रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर, हम एक काम करते हैं, हम प्रथम सर के लिए ना फ्रूट्स काट के लेके जाते हैं। ऐसे खाली पेट उनको भेजना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जल्दी करो। अरे प्रथम बेटा, तू बिना नाश्ता किए जा रहा है? दादी, वो मिट्टी वाला खाना तो नहीं खा पाऊंगा मैं। अरे तो तुझे क्या लगता है हम तुझे वो खाने देंगे? खैर, हम किसी को बोलते तेरे नाश्ते के लिए। नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, क्योंकि प्रथम का नाश्ता तैयार है। प्रथम, मैंने तुम्हारे लिए ये आलू सैंडविच बनाई है। पर निहारिका, तुमने ये क्यों बनाया है? ये तुम्हारा काम नहीं है। अरे बेटा, एकता अकेले क्या क्या काम करेगी? वैसे भी वो राध्या की वजह से दोबारा नाश्ता बना रही है, और वो महारानी, वो तो किसी काम की है नहीं। तू ये सैंडविच खा, इसने इतने प्यार से बनाए हैं। अरे राध्या। प्रथम सर, वो हम आपके लिए ये फल लेकर आए थे। क्या फल? अरे ये फल वल खाने की उम्र हमारी है। प्रथम का उससे क्या पेट भरेगा? लाओ, ये तुम हमें दो। प्रथम बेटा, तू ये सैंडविच खा ले। निहारिका ने कितने प्यार से बनाए हैं तेरे लिए, है ना? और निहारिका, देखो, अपने दोस्त को बिना खाए जाने मत देना, समझी? जी दादी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, एकता क्या सारा काम अकेले करेगी? आओ, तुम हमारे साथ आओ, हमारे कपड़े इस्त्री करो। अरे चलो। प्रथम, ये आलू सैंडविच खा के बताओ ना, कैसी है? निहारिका, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ और मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। देखो प्रथम, अगर तुम जिद्दी हो ना, तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। जबरदस्ती सैंडविच खिलाऊंगी। चलो खाओ। नहीं निहारिका। प्रथम, जिद मत करो। देखो। नहीं निहारिका। प्रथम प्लीज ना, थोड़ी सी तो खा लो। निहारिका, क्या कर रही हो निहारिका? सॉरी प्रथम, मैं तो बस एक दोस्त के नाते खिला रही थी। निहारिका, जानती हूँ, खाना खिलाने के लिए जोर जबरदस्ती की नहीं, प्यार के एहसास की जरूरत होती है। और ये बात एक माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है। जब प्रथम छोटा था और यहाँ वहाँ मस्ती करके भागता था ना, तो उसके पीछे पीछे हम ही तो भागते थे खाना खिलाने के लिए। वैसे भी अगर तुम इसे जबरदस्ती खाना खिलाओगी तो तुम्हारा मैनिक्योर खराब हो जाएगा। प्रथम,
हमारे हाथों से तो खाओगे ना? माँ, आपको कभी किसी चीज के लिए मना किया तो इसके लिए भी नहीं करूंगा। वैसे ये सैंडविच तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी राध्या बुलबुल के लिए बनाती है। नहीं नहीं आंटी, ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। और वैसे भी राध्या को कहाँ खाना बनाना आता है? उसका तो पता नहीं, तो तुम्हें उल्लू बनाना जरूर आता है। क्या? कुछ नहीं, हम खिला रहे हैं ना प्रथम को खाना, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। प्रथम आओ, बैठ के खाओ। आ करो। अरे इस रजनी आंटी का दिल जीतना तो ऊंट के गले में घंटी बांधने से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस राध्या को इनकी नजर में गिराना इतना मुश्किल नहीं। उसके लिए मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। अब ये क्या नया ड्रामा है? प्रणाम पंडित जी, ये सब क्या है? अरे ओहो, हमारी तो मत मारी गई, हम तो भूल ही गए। इस शिव जी की पावन मूर्ति रखने की बारी हमारी है। कैसी बारी माँ जी? पुराने चौक के पास में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें अभी समय बाकी है, इसलिए दानकर्ताओं को भोलेनाथ की मूर्ति को संभालने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके बाद एकादशी में यानी कि 2 दिन बाद नए मंदिर के अंदर इस मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति के मट्टी में हर ज्योतिर्लिंग का कर्ण डाला गया है। कहीं का अक्षत है तो कहीं की मिट्टी है तो कहीं के पुष्प है, इसलिए ये मूर्ति बहुत ही दिव्य है। तो पंडित जी, ये शुभ कार्य मैं अपने हाथों से करती हूँ। क्या पता भोलेनाथ की सेवा करूँ और वो खुश होकर मुझे आशीर्वाद दे दे और मेरी शादी जल्दी से हो जाए। लाइए दीजिए। रुकिए, ये जिम्मेदारी घर की लक्ष्मी की होती है, यानी कि घर की बहू है, और ये जिम्मेदारी सास द्वारा सौंपी जाएगी। अब खेल बदलने का वक्त आ गया है। कुछ ऐसी चाल चलनी होगी कि राधिया भी समझ ना पाए और रजनी आंटी भी नहीं, और घर वालों की नजरों में दोनों की अहमियत ना के बराबर हो जाए। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।